कोई एक वचन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 44 वचन पढ़े। स्वाभाविक देह हाँ कोई जाती है हाँ और आत्मिक देह जी उठती है। हाँ जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हाँ ऐसा ही लिखा भी है प्रथम मनुष्य अर्थात आदम हाँ जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हाँ 46 भी पढ़े। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक। कैसा था? स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। कैसा हुआ? उसके बाद आत्मिक हुआ। स्वाभाविक और आत्मिक दो अलग अलग चीजें हैं। जब तक हम स्वभाव में है, संसार में है, भले हम अन्य भाषा बोलते हैं, स्वभाव में संसार में अपनी खुशियां, अपनी इच्छा और अपना एक पैटर्न कि ये हो, ऐसा होना चाहिए, ये हो जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, तो ये स्वाभाविक दशा है। क्या है? स्वाभाविक दशा। आत्मिक दशा नहीं है, वो स्वाभाविक दशा। आत्मिक का मतलब होता है समर्पण। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन हम देखते हैं। यीशु मसीह के जीवन में यीशु मसीह ने ये बोला कि पहले मेरे को बंगला बना लेने दो, एक शादी, 10 बच्चे कर लेने दो। नहीं, यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। आत्मिक स्वभाव। आदम, पहला आदम लिखा हुआ, जब पहला आदम और दूसरे आदम के विषय में लिखा हुआ, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। अभी वो आज का वो पैटर्न नहीं। आत्मिक और स्वाभाविक। स्वभाव जो मनुष्य का जो संसार का स्वभाव है वो संसारिक स्वभाव है। हालेलुया। और आत्मिक होना मतलब, आत्मिक मतलब हम तो बच गए, हमारे जीवन में तो हमने यीशु मसीह को जीवन दे दिया, समर्पण का एक जीवन जीते हम। कैसा जीवन? समर्पण का जीवन। हमारे जीवन में सिर्फ यीशु मसीह, हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, और हमारा जीवन अब परमेश्वर हो गया है। हमने वो पाया है जो परमेश्वर की ओर से, जिसमें शांति है। जिसके जीवन में शांति है वो यीशु मसीह में आत्मिक जीवन जी रहा है। जिसके जीवन में शांति नहीं है और उसको लगता भी मेरे को ये मिल जाए, अभी वो मिल जाए, जिसके पास एक भारी सी लिस्ट है और वो पवित्र आत्मा में हो और अन्य भाषा बोलता हो और हाथ उठा के खूब नाचता हो चर्च में, लेकिन वो स्वाभाविक है। वो जो आत्मिक मनुष्य है उसको चिंता नहीं है। जैसे हम दाऊद को देखते हैं, जो परमेश्वर की महिमा करता है उसको होश नहीं रहता उसके खुद के कपड़ों का भी, कि मैं कैसा हूं, मैं राजा हूं, मैं कैसे, मेरे कपड़े कहां से गिर गए, कहां से क्या पहना है मैंने, मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं, क्या लोग सोच रहे हैं मेरे बारे में, उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसने बोला मैंने तो परमेश्वर में पा लिया सब कुछ। दाऊद के आनंद का कारण कि एक चरवाहे को राजा बनाया गया। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर की महिमा करता है, बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की करीबी में रहता है, तारीफें करता है। और तारीफों में भजन लिख दिया उसने, उसको बोलते हैं भजन संहिता। हम पढ़ पढ़ के खुश होते हैं ना। भजन संहिता पढ़ते हो? कितने लोग पढ़ते भजन संहिता? हाँ निकालो भजन संहिता, निकालो 27वां अध्याय और 4था वचन पढ़ो। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। क्या मांगा है? वर मतलब वरदान, वरदान, प्रार्थना। हाँ, गिफ्ट। क्या करूंगा? गिफ्ट जो मैं परमेश्वर से मांगता हूं वो क्या करूं मैं? यत्न में। किस यत्न का मतलब? परमेश्वर के यत्न में, परमेश्वर पे लगा रहा हूं। हाँ, कि मैं जीवन भर हाँ, यहोवा के भवन में रहने पाऊं। क्या करूं मैं? परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। ये मैंने परमेश्वर से मांगा। परमेश्वर से ही मैंने ये मांगा कि प्रभु जी मैं आपके भवन में पाया जाऊं। हाँ, जिससे यहोवा की मनोहरता हाँ, पर दृष्टि लगाए रहूं। हाँ, काय पे लगाए रहूं दृष्टता? मनोहर पे। हाँ, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्या किया करूं? मंदिर में ध्यान किया करूं। हाँ, क्योंकि हाँ, तो मुझे विपत्ति के दिन हाँ, अपने मंडप में छिपा रखेगा। हाँ, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वहां मुझे छिपा लेगा। हाँ, और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के भवन में पाया जाऊं। दाऊद मांगता है परमेश्वर से, वर मांगता है। वर मांगा उसने, बोलते ना मुंह मांगा वर मांगो आज तुम्हें मिलेगा। तो दाऊद ने परमेश्वर से वर मांगा कि मैं आपके भवन में पाया जाऊं। ये क्या मनोहर बात है मेरे लिए कि मैं आपके भवन में पाया जाऊं। महिमा के लिए, बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए, आप में मन लगाने के लिए, हमेशा मैं उसी काम में लगा रहा हूं। ये उस समय पर पवित्र आत्मा रिलीज नहीं हुआ अभी। दाऊद के अंदर जो आत्मा, वो परमेश्वर का आत्मा है, वो महिमा का, बड़ाई का, प्रशंसा का आत्मा है। उसने वो स्वाद नहीं चखा। हालेलुया। जो हमने चख लिया, हमने वरदानों को देखा परमेश्वर में पवित्र आत्मा के द्वारा, वो वहां पर मांगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में ही पाया जाऊं, परमेश्वर के भवन में ही पाया जाऊं। और आज मैं आपको बताता हूं
कि आजकल लोग संसार में परमेश्वर के भवन में सिर्फ संडे को आ जाएं, और आ जाएं तो भी, पहुंच जाएं तो भी। हालेलुया। आत्मिकता एक स्वभाव है और संसार का एक स्वभाव है। संसार का स्वभाव है सिर्फ छीन लेना, उसके पास ज्यादा मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं छीन लूं उससे। पहले भी यही होता था, पहले के समय में भी यही होता था। जब परमेश्वर ने देखा कि सारी सृष्टि बिगड़ गई है और पाप बढ़ गया है, तो परमेश्वर ने जल प्रलय किया। क्या किया? जल, और मिटा दिया सब इस तरह की सोच वाले, इस तरह के स्वभाव वाले। और आज भी परमेश्वर यही करने वाले। ये जो दूसरा समय आने वाला, यीशु मसीह के पुनरागमन जब होने वाला, तब भी इस बार यही होगा। यीशु मसीह तलवार लेके आएंगे और न्याय करेंगे। आमीन, हालेलुया। ये समय है हमारे मरते हुए जिंदगी को जिंदा कर देने का। फिर एक बार ये कौन से दिन यीशु मसीह का आगमन हो जाए हमको पता नहीं है, किस समय ये हो जाए हमको पता नहीं है। हम जब जो जीवन जी रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं अंत का समय। किस समय क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला अंत तक विश्वासी रहे। आमीन, हालेलुया। आज भी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारे पास ये होगा तो वो होगा, हमारे पास वो, अरे तुम ही नहीं होगे और वो यहां रह जाएगा तो क्या कर लोगे। हालेलुया। किसी को पता है कि कल होगा क्या, कल तुम हो कि नहीं हो, किसको पता है कल क्या है कि नहीं, किसी को नहीं पता। अगर हम आज यीशु मसीह में है, कल भी अगर हम यीशु मसीह में पाए जाए तो हम अंत तक विश्वासी ठहरेंगे। अंत मतलब वो समय जब यीशु मसीह आ जाए। वो किसी भी वक्त हो सकता है, उसके लिए कोई डेट डिसाइड नहीं है, उसके लिए कोई साल डिसाइड नहीं है, वो कभी भी हो जाएगा। हमने यीशु मसीह पाया है, हमने उसी शरीर में नया आत्मा पाया है, हम नए हो गए हैं। अब हम यीशु मसीह में जिंदा हैं। नाशवान तो शरीर है ही, और आखिर में यही होगा कि हम मिट्टी से बने हैं। पहला आदम लिखा है, अगर हम यहां नीचे देखेंगे तो पढ़े 46वें वचन से पढ़े आगे, वहां पे लिखा है ऐसा कि परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। पहला जो मनुष्य है वो मिट्टी से बनाया गया। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। उसके बाद जो दूसरा मनुष्य है वो मिट्टी से नहीं बनाया गया, वो यीशु मसीह है। वो जैसे आया हम सब जानते हैं, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आया, मिट्टी से नहीं बनाया गया। लेकिन आदम को मिट्टी से बनाया गया। जो मिट्टी से बना, हम सब मिट्टी से बनाए गए। आमीन, हालेलुया। हम सब मिट्टी से बनाए गए हैं और हम सब मिट्टी में जाने वाले लोग। लेकिन यीशु मसीह के साथ जो उस आत्मा को पा लेता है, हमने यीशु मसीह के साथ जी उठाए जाएंगे। हालेलुया। कौन सा समय, ये किस समय में हम क्या कर रहे हैं, ये समय जो परमेश्वर का समय, इस समय पर हम कैसे पाए जाते हैं? सिर्फ हमको भौतिक चीजों के लालच है, या हमको हमारा फ्यूचर दिखाई दे रहा है जो उसका भरोसा ही नहीं है, जिसका फ्यूचर का ये होगा क्या, कौन जानता फ्यूचर। आमीन, हालेलुया। क्या पा लिया हमने से मतलब नहीं है, क्या पालेंगे से भी मतलब नहीं है। जो है हमारे पास, यीशु मसीह ने बोला जो तुम्हारे पास है उसको पकड़े रहो, वो है पवित्र आत्मा, उसका सामर्थ्य। ऊपर से 35वें वचन से पढ़े जरा। हाँ, यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोलता है, जब तक वह ना मरे जलाया नहीं जाएगा। जब तक वो मरेगा नहीं, वो जलाया नहीं जाएगा। और जो तू बोलता है, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है। चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है। ठीक है। और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। सब शरीर एक समान नहीं। सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज है, तेज और है, और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारा गणों का तेज और है। क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे में तेज में अंतर है। ठीक है। और आगे, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है, और वह अनादर के साथ बोया जाता, तेज के साथ जी उठता है। बस वचन कहता है मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता और अविनाशी रूप में उठता है, वह अनादर के साथ बोया जाता और तेज के साथ। आमीन, हालेलुया। कैसे मर रहे हैं हम, क्या पाया है हमने? जितने लोगों को ये लगता है कि हमारा अनादर होता है, वो खुश हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने बोला है
कि ये संसार ने मुझसे बैर किया, ये तुमसे भी बैर करेंगे। अगर आपका विरोध हो रहा है, आपको सताया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है, तो ये आपके लिए उस महिमा की तरफ, जहां की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए एक दुष्ट का दूत लगाया गया है, जो आपको उस महिमा में जाने से रोक रहा है। जो अनादर कर रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो रोकने के लिए। यीशु मसीह का अनादर उसके ही नगर में हुआ, बेइज्जती की गई, उसको बोला कि ये वही नहीं है जो हमारे साथ खेल के बड़ा हुआ, ये बड़ाई का बेटा नहीं है। हालेलुया, ये वही नहीं है, इसके भाई बहन हमारे साथ रहते हैं। वो अनादर यीशु मसीह का। वैसे ही जो परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाले लोग, जो परमेश्वर यीशु मसीह में है, जो स्वाभाविक नहीं आत्मिक जीवन जीते हैं, उनके साथ में भी ये होगा। उनको सताव आएगा, उनको तकलीफें आएंगी, उनको रोका जाएगा उस महिमा की तरफ जाने के लिए। मुर्दों का जी उठना मतलब हमारे ही स्वभाव को मारने के बाद एक आत्मिक स्वभाव हमारे अंदर आ जाए कि प्रभु मेरी मन की इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन पे पूरी हो जाए। आमीन, हालेलुया। हमने अपने आप को परमेश्वर को चढ़ा दिया है। कितने लोगों ने चढ़ा दिया? बधाई हो आपको, अपने परमेश्वर के लिए चढ़ा दिया। यही चाहिए, परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप अपने स्वाभाविक जीवन को छोड़ के परमेश्वर के आत्मिक जीवन को ले लें, तब आप परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। आमीन, हालेलुया। और स्वभाव और संसार और उस चीजें हमारे अंदर भरी और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं कि बस यही होगा। हम पाए इसलिए जाते, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम अपना लक्ष्य पालें। क्या पालें? BMW पालें, बंगला पालें, गाड़ी पालें, और हमारा जीवन साथी पालें, जैसा भी। हमें वो जीवन नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं एक आत्मिक जीवन। जितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है, महिमा की है परमेश्वर की, परमेश्वर उनका एक अलग स्वभाव हो गया है। जो पवित्र आत्मा में है वो आनंद में रहता है। परमेश्वर बचाना चाहते हैं आपको नाश होने से। इसी पृथ्वी और इसी शरीर में रह के हम बच सकते हैं और परमेश्वर की संतान रह सकते हैं, और नहीं तो ये वो एयरपोर्ट हो जाएगा जहां दूसरे किसी देश की सेना आएगी और यहां से दूसरे को फायर करेगी और करके चली जाएगी और फंस आप जाओगे। आमीन, हालेलुया। कि आपने किसको इस्तेमाल होने दे दिया, खुद को किसके इस्तेमाल में आ गए तुमको पता ही नहीं। यीशु मसीह को पाया है, वो जीवित यीशु मसीह जो सच में संसार के लिए उद्धार करता और मुक्ति दाता है, जिसके द्वारा हमने पाया है पवित्र आत्मा को, जिसके द्वारा हमने ये जीवन पा लिया। अविनाशी और नाशवान जीवन के विषय में लिखा हुआ वचन कहता है यहां पर आपसे, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता और अविनाशी रूप में उठता है। नाशवान मतलब मिटने पे है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है हमारे पास में। लेकिन जब वो उठता है, ऐसा अगर बोया जाने का मतलब यह कि उस दशा में हमारे जीवन का परिवर्तन अगर हम करते हैं, तकलीफ में अगर हम जीवन का परिवर्तन करते हैं, दुख में अगर हम जीवन का परिवर्तन करते हैं, नाशवान बिल्कुल जैसा लगता है कि अब कुछ होप ही नहीं बची है, अब तो बस मिट गए हैं, बिल्कुल जमीन से लग गए। उस समय अगर आपने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया तो आप कैसे उठोगे? वचन कहता है नाशवान दशा में बोए जाओगे और अविनाशी मतलब जिसका नाश कभी नहीं होता, अनादर के साथ अगर बोए जाते तो तेज के साथ उठते। अगर अनादर के समय में अपने परमेश्वर को अपने पा लिया यीशु मसीह, आपका खूब अनादर हुआ, आप डिप्रेशन में, भारी डिप्रेशन में पड़े और आपको लगता है कि सिवाय मरने के दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं। हालेलुया। उस समय अगर आप यीशु मसीह को पाओगे, अपने शरीर को उस समय पे यीशु मसीह को बो के अगर आप यीशु मसीह को पाओगे तो लिखा है आप तेज के साथ उठोगे। किसके साथ उठोगे? तेज के साथ, सामर्थ के साथ उठोगे। तेज मतलब परमेश्वर की ओर से तेज। कैसे बोया? आपने बो दिया है अपने शरीर को या नहीं, ये देखना होगा। अगर बोया है तो जैसी दशा में बोया होगा उसके अपोजिट आप जिंदा हो गए, राइज अप हो गए, नए हो गए आप यीशु मसीह। अपने शरीर को बो देना मतलब परमेश्वर को बलि कर देना, चढ़ा देना, अपनी अभिलाषाओं को चढ़ा देना, अपनी इच्छाओं को चढ़ा देना, अपने फ्यूचर को चढ़ा देना, अपनी बुद्धि को चढ़ा देना परमेश्वर। प्रभु मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी आप ही संभालो। फिर परमेश्वर अपनी ओर से ज्ञान देंगे, परमेश्वर अपनी ओर से बुद्धि देंगे, परमेश्वर अपनी ओर से सामर्थ देंगे। लेकिन जब तक आप अपने शरीर की बुद्धि को, अपने संसार की बुद्धि को ही चलाते रहेंगे तो ये सब बातें आपको व्यर्थ लगेगी और क्रूस की कहानी लगेगी आपको, क्रूस की कथा लिखा। कैसी दशा में आप अपना समर्पण कर रहे हो, कैसी दशा में आप अपने आप को बो रहे हो, कैसे परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दे। बो देना मतलब दफन कर देना। बोना समझते हो आप लोग? बोने के लिए मैं आपको बताऊं कि बोने के लिए सबसे पहले दाने को अलग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसको अलग करते, इकलौता सिंगल बचता, कोई रिश्तेदार नहीं होता उसका, कोई खानदान का कुछ नहीं होता, वो अकेला होता है। उसके बाद जमीन जो होती है ना, वहां नीचे उसको डाल के ऊपर से दफन कर देते हैं। अंधेरा हो जाता वहां पर कोई एसी नहीं है, कोई अच्छा मौसम नहीं होता, वो अंधेरा रहता है, अकेले रहता है, कोई नहीं रहता। समझो आप उस कंडीशन को कि आप अकेले हो और अंधेरे में हो और कोई होप नहीं है, आप बो दिए गए हैं।
बोते समय कोई इच्छा आपकी नहीं, इच्छा तो यही होगी कि यहां से निकल जाओ, लेकिन आपने अपनी इच्छा को समर्पण सरेंडर में कर दिया कि हाँ मैं बो दिया गया हूं, मैंने मेरे मन को, हमको वैसे ही बोना पड़ता है खुद को, अपने को अलग करके अंधेरे में अलग सा कि चढ़ा देना परमेश्वर को। वो बीज बीज की कोई अभिलाषा बचती नहीं, फिर वहां पर बीज चुपचाप पड़ा रहता है, चुपचाप पड़े पड़े थोड़े दिन के बाद वो मर जाता है, फिर वो सड़ता है, फिर सड़ने के बाद वो फटता है, फटने के बाद उसमें से एक नई सृष्टि निकलती है। ये होता बोया जाना और उसके बाद नया जीवन पाना। वैसे ही जब तक हम मरेंगे नहीं शरीर में, अभिलाषाओं में, जीवन में, खुशियों में और अपनी बुद्धि में नहीं मरेंगे, तब तक नया जन्म, नई आशीष, नई ब्लेसिंग, नया समर्पण, नया सामर्थ और नया ज्ञान नहीं पाएंगे। ये संसार का जो मिट्टी का ज्ञान है ना, ये जब तक हम दफन नहीं कर देंगे, बो नहीं देंगे, अपने विषय में हमको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पता अगले पल क्या होना है? आपको कुछ नहीं पता। अब कोई है जो आपकी बुद्धि को आपकी मर्जी के खिलाफ चला रहा, आपको भी कहीं ना कहीं चीजें पता होती है यार ये सही नहीं है, लेकिन कोई है जो आपको प्रेशर दे रहा है कि नहीं ये ही सही है, तू यही कर, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज नहीं है। मैंने बताया जितना भी पॉजिटिव है वो परमेश्वर का, और जितना नेगेटिव है जो आपको अपने लिए और दूसरों को सताने के लिए डालता है, वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। जो नेगेटिव है वो दुष्ट का है, और आप कर क्या रहे हैं? अगर आप पॉजिटिव है परमेश्वर में, आमीन हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, हमने समर्पण कर दिया, या मन में बुद्धि में कुछ चल रहा ज्ञान अलग सा, आमीन, जितना भी आशीषों के लिए हम सोचते हैं वो परमेश्वर की ओर से, और जितने भी षड्यंत्र चलते हैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा नहीं तो ऐसा, वैसा नहीं तो वैसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, कुछ तो कर ही देंगे हम, तो खिचड़ी बन जाएगी, कुछ नहीं होने वाला उसका। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, अगर आप परमेश्वर के पास जाएं और बोलें कि प्रभु अब मुझसे नहीं हो रहा, अब आप कर दो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि जीरो हो गई है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन जो मैं चाहता था वो मैं नहीं कर पाया, और आगे कर पाऊंगा भी नहीं कि नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है, वो भी हम जानते नहीं कि क्या होगा, तब परमेश्वर कर देंगे। लिखा है ये संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है। और जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है वो परमेश्वर की ओर से ही आता है, वो लोगों के लिए, जीवन के लिए, हर किसी के आशीषों के लिए होता है ज्ञान। कौन सा ज्ञान चाहिए आपको? संसार का, जिसमें संसार का ज्ञान कुछ आपका ज्ञान मिला के एक नया ज्ञान, ठीक है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है वो देशों की आजादी, स्वतंत्रता, चंगाइयां, छुटकारों के लिए है। जब आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तो आप सिर्फ अकेले के लिए नहीं हो। मसीहा वो कहलाया ही जब उसने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए किया। वो उसको मसीहा कहते हैं ना, जो अपने आप के लिए नहीं सोचता, अपने घर नहीं सोचता, दुनिया के लिए सोचता, वो मसीहा है। तो उस मसीहा का आत्मा पाया है आपने, तो आपके काम भी मसीहों जैसे होने चाहिए। मसीहा का मतलब ये नहीं कि हम मसीह है, हम क्रिश्चियन लोग हैं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं। मसीहा का मतलब होता है स्वभाव ऐसा कि मेरे पास है कि नहीं है। यीशु मसीह ने खाना खाया, वो क्या बोलते, जो वो वहां पर जो बंटवारा हुआ था, एक भंडारा हुआ था, यीशु मसीह ने बड़ा भंडारा करवाया था, वहां पर यीशु मसीह भी तो वैसे ही थे ना जैसे सब थे। लोगों को भूख लग रही थी, तो यीशु मसीह को नहीं लग रही थी भूख, लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं बोला जाओ मेरे लिए खाना लाओ, अभी लंच ब्रेक होगा। हालेलुया। वो है जो सबको खिलाता, वो है जो सबको देता। पहले यीशु मसीह ने कीले खाए अपने लिए, हमारे लिए यीशु मसीह ने कीले खाए, है ना, और हमारी चंगाइयां हो गई। ये तो वाली बात हो गई कि भाई दो लोग हैं, दो में से किसी एक ने होमवर्क नहीं किया, और जब पढ़ने की बारी आई तो जिसने किया है वो बोले उसके चक्कर में मेरे को मार लो यार, उसको चोट लगेगी, मेरे को तकलीफ होगी, मैं उससे प्यार करता हूं। उसने होमवर्क नहीं किया, ठीक है सर आप मेरे को मार लो, तो ये प्यार करता है उससे। उसका मतलब ऐसा, यीशु मसीह ने जगत से, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, सिर्फ अकेले मेरे से आपसे नहीं, पूरे जगत से प्रेम किया कि कोई एक नाश नहीं हो जाए। आमीन हालेलुया। नाश होना मतलब अभी जो अपराध करता है वो जेल जाता है। जेल का जीवन कैसा है? परमेश्वर नहीं चाहते, एक तरह का जेल समझ लो उसको। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जेल जाओ, परमेश्वर चाहते कि आप यही रहते हुए सुधर जाओ, ताकि आप आशीष कमाओ और खुश रहो और बांटो और स्वतंत्र रहो, आजादी में रहो। आप परमेश्वर आजाद करना चाहते हैं आपको, लेकिन ये संसार और षड्यंत्र और ये सब चीजें मिला के आपको अपराधी बना देंगे, और अपराधी की जगह जेल है। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ने अपराधियों को, सबसे बाजू में एक अपराधी था, बाजू में यीशु मसीह के, यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया तो वहां पर एक अपराधी था, दो अपराधी थे। एक अपराधी था जो अपने घमंड में था, और उसने बोला कि अगर तू परमेश्वर की संतान है तो खुद को ही बचा ले, हम लोग को ही बचा ले। लेकिन उसके बाजू में एक दूसरा अपराधी था, उस अपराधी के मन में कहीं ना कहीं प्रेम था,
वो जानता था, वो आदर करता था, उसने यीशु मसीह का आदर किया वहां पर। उसने बोला कि जो सजा हम काट रहे हैं, उसके पाप हमने किए हैं, उसकी सजा हम काट रहे हैं, लेकिन ये जो है ये निष्पाप है, निष्कलंक है, ये इसने कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद उसने बोला कि प्रभु जब आप आपके राज्य में आओगे तो मेरी सुधि ले लेना। यीशु मसीह ने प्राण त्यागने से पहले उसका उद्धार कर दिया, बोला तू निश्चित आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। वो है बोना अपने आप को। उस आखिरी समय में भी उसने बो दिया अपने मन को। दो मन थे वहां पर, एक ने अपने आप को बोया, दूसरे ने नहीं बोया। जिसने बोया वो सच में यीशु मसीह के साथ पाया गया। हम कैसे बोते हैं, या बो दिया है, और अगर नहीं बोया तो मैं बोलता हूं बो दो, परमेश्वर के अधिकार में सौंप दो, मर जाओ अपनी अभिलाषाओं में, अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में मर जाओ, तो यीशु मसीह में राइज अप करोगे। हालेलुया। नहीं तो जिंदगी भर जिस तरह से वो चेला जिसने यीशु मसीह को पकड़ाया था, वो मरने तक सिर्फ डिप्रेशन में ही था। वो सिर्फ रोता था कि मैंने परमेश्वर के साथ धोखा किया, मैंने यीशु मसीह के साथ धोखा किया, मैंने अपने गुरु के साथ धोखा किया। उसको भी यीशु मसीह ने अधिकार दिया था, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, उसको भी अधिकार दिया गया था दोस्त आत्मा को डांटने का। वो भी चेला ही कहलाता था, लेकिन उसकी नियत, उसकी इच्छा, उसका संसारिकता, उसका स्वभाव के कारण वो चेला होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो गया और वो मरा। एक तरफ पतरस जो चेला होने के साथ साथ परमेश्वर का आत्मा पाने के बाद उसने उसकी परछाई से लोग चंगे हुए। हालेलुया। अगर हम कैसे बोते हैं अपने आप परमेश्वर के लिए, अगर हम परमेश्वर के कहलाते हैं तो परमेश्वर का स्वभाव भी हमारे अंदर होना चाहिए, समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए। अपना अपना मैं से नहीं होता। वो परमेश्वर के लोग नहीं है जो अपना स्वभाव, अपनी इच्छा अपने लिए जी रहे हैं, जिनको लगता बस हमारा हो जाए, भाड़ में जाए, किसी का कुछ भी होता रहे, उससे हमको लेना देना, बस हमारा ये हो जाए, हमको ये सुख मिल जाए, हमको ये मिल जाए। आमीन, हालेलुया। सुखों का नाम यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह ने बोला अगर तुम सच में मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, क्रूस उठा के। ये नहीं बोला अपना एसी लेके चलो मेरे पीछे पीछे, अपना कंफर्ट जोन लेके चलो मेरे पीछे, अपना फ्यूचर लेके चलो मेरे पीछे, नहीं बोला यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने बोला क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो लो, क्योंकि मैंने भी क्रूस उठाया है। क्रूस उठाना जो है वो यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया ताकि हम सब आजाद और स्वतंत्र हो जाए, हम पर कोई बोझ नहीं हो, इसलिए। आमीन। परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर, नया जीवन देने वाला परमेश्वर। जो कुछ भी हमने पाया है आज, इस सब उसकी चोटों के कारण, उसकी बेइज्जती के कारण। ये जो मान सम्मान आज हमारे पास है ना, इसके लिए कीमत दी है यीशु मसीह ने। यीशु मसीह के सिर पे कांटों का मुकुट रखा गया ताकि हमको मान सम्मान और आदर मिले। हमें कीमत दी, यीशु मसीह ने कीमत दी, जिसको आज तक हम जिसका आनंद उठा रहे हैं मसीह बन के, मुंह बोले मसीह बन के नहीं, सच में हृदय से अगर हम यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं तो उसका स्वभाव पाएंगे हमारे अंदर। अगर उसका स्वभाव हमारे अंदर पाया जाता है, अगर हमारे जीवन के अंदर तरस है, तो हम परमेश्वर की संतान है निश्चित। हालेलुया। नहीं तो लुटेरे, लूटने वाले। लिखा है, वचन कहता है परमेश्वर का, एक जगह पे यीशु मसीह को गुस्सा आया बहुत। यीशु मसीह ने अपना बेल्ट निकाला, उसका कोड़ा बनाया और दौड़ा दौड़ा के लोगों को परमेश्वर के भवन से बाहर किया, और क्या बोला कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना के रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का भवन डाकुओं की खो नहीं है। परमेश्वर का भवन परमेश्वर का भवन है, और उसका मान सम्मान ये है परमेश्वर का भवन। आमीन, हालेलुया। तो इसके अंदर स्वभाव भी वही पाए हम। परमेश्वर ने ये शरीर दिया सुंदर। बहुत सारों को देखा मैंने जिनके एक हाथ नहीं है, वो हालेलुया बोलते हैं इतने से हाथ से। जिनकी आंखें नहीं है वो सुन के हालेलुया बोलते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। किसी की एक टांग कटी है, मैंने देखा बैसाखी में लोग खड़े होकर हाथ उठाए, आंखें बंद रो रहे हैं। अरे हमको तो भला चंगा बनाया परमेश्वर, सब कुछ दिया है हमको, ज्ञान बुद्धि दी है। वो ज्ञान बुद्धि परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए सोचना चाहिए कि मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और मैं क्या कर दूं जिससे परमेश्वर की महिमा हो जाए। परमेश्वर जो बनाएंगे वो अच्छा होगा उससे जो आप बनना चाहते हैं। हालेलुया। आप जो बनना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा वो पात्र बनना है जो परमेश्वर बनाते हैं। परमेश्वर बनाते हैं आपको, परमेश्वर चमकाते हैं, परमेश्वर ही उठाते भी है आपको, और परमेश्वर ही उपयोग भी करते हैं। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बनाए और अगर आप इस्तेमाल ही ना हो, आप बना के रख दिए जाओ शोकेस टाइप, तो कोई मतलब बन गए आप, क्या हो गया, परमेश्वर की महिमा, मैंने पवित्र आत्मा पा लिया, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, और वो कोने में पड़ा रहता हूं, यूज नहीं होता। तो वो पात्र किसी मतलब का है। जिसको बना के भूल जाए वो धूल खा लेने लगे, किसी मतलब का है, यूजलेस है मेरे हिसाब से वो पात्र। ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है वो, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो उपयोग हो रहा है, जो जिंदा है, जिसके अंदर प्राण है,
जो महिमा कर रहा है, जो बड़ाई कर रहा है, जो प्रशंसा कर रहा है, जो एक्शन मोड में है, हालेलुया, वो महिमा का पात्र है और ये परमेश्वर बनाते हैं। इसके लिए दाऊद वहां पर कहता है कि मैंने ये वर मांगा कि मैं परमेश्वर के भवन में पाया जाऊं महिमा के लिए। क्या मनोहर बात है ये, उसके लिए बड़े आनंद की बात है परमेश्वर के भवन में पाया जाना। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर ने आप ही को, इसी देह को वो बना दिया, तो ये क्या मनोहर बात है कि आपने अपने शरीर को परमेश्वर का भवन बना दिया। ये क्या महिमा की बात है, आमीन, हालेलुया। और ये क्या महिमा की बात है कि आप परमेश्वर का ये परमेश्वर का भवन बन गया और इसको यूज कोई और कर रहा है अपनी बुद्धि अपना ज्ञान डाल के। हालेलुया। ये क्या बात हुई, मनोहर बात है क्या ये? नहीं, ये मनोहर बात नहीं है। मनोहर बात ये है कि एक नाम, यीशु नाम, वो नाम का स्वभाव भी, शरीर भी, जीवन भी, दिखावा भी सब एक सा हो। अब इधर बोर्ड लगा हो मसीही, तो थोड़ा और नीचे आओ तो मुस्कुराहट की जगह में ऐसा तेज भयंकर सा, और नीचे आओ राइट हैंड में दिखाओ छोरा, बोले ये मसीह लिखा ऊपर, ये नीचे ये चक्कर क्या है पूरा, ये है क्या? और यहां देखो तो यहां हाथ में छेद, ये चक्कर क्या? ये तो खिचड़ी कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छी पेंटिंग है कुछ देखने के, लेकिन काम की किसी चीज की नहीं। इससे डरे या खुश हो, इससे उसकी भी कोई पता नहीं, ठिकाना नहीं इसका। लेकिन जब आप आओ, उसको देखो, उससे मिलो और उसको सुनो और एक ही चीज पाओ। आमीन, हालेलुया। उसके बाद उससे बोलो कि मेरे लिए दुआ करो, वो दुआ भी करो और आप आनंद पाओ। आप बोलो मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं चंगाई पाऊं, आप चंगाई भी पाओ। तो आपको पता चलेगा हाँ सच में ये वो जगह है जहां परमेश्वर, उसकी उपस्थिति पाई जाती है। बस तो हमारे अंदर हमको भी अपने आप को वैसा परमेश्वर के आगे बो देना है कि प्रभु आप ले लो। कैसी दशा में बोए जाने वाले हो वो आप देखो। अगर नाशवान दशा में बोए जाओगे तो अविनाशी बन के आओगे, अनादर में बोए जाओगे तो तेज के साथ। आमीन। परमेश्वर किसी का अनादर नहीं करना चाहते, परमेश्वर चाहते कि आपका भी आदर हो जाए। परमेश्वर आपको भी आदर दिलाते हैं। आप सब आदर के पात्र हैं, जितने भी हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये सबका आदर है। हम अपने कर्मों से आदर पाते हैं, अपने कामों से, अपने स्वभाव से आदर पाते हैं। अगर आदर पाने का काम करेंगे तो निश्चित आदर पाएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और तरक्की देना चाहते हैं। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उसका नाम है यीशु मसीह। दुख आए उठा लो, तकलीफ आए उठा लो, विरोध नहीं करो उसका। उसके ज्ञान का विरोध मत करो, उसकी बुद्धि का विरोध मत करो, उसके जीवन का विरोध मत करो। अगर अपने आप को बोना है, बो दो। ये समय परीक्षा का समय है। ये अगर परमेश्वर परीक्षा मांग रहे हैं, दे दो। तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कोई बात नहीं, वो चाहिए भी नहीं परमेश्वर को। परमेश्वर देने वाले, लेने वाले नहीं है आपसे। अपना जीवन आपने समर्पण के साथ अपने जीवन को दिया है ना, तो वो ही समर्पण जब तक यीशु मसीह नहीं आते तब तक याद रखना है कि हमने अपने जीवन को यीशु मसीह को चढ़ाया है और यीशु मसीह ही देंगे भी आपको, कोई मनुष्य नहीं देगा। अगर हमने परमेश्वर के राज्य में अपने जीवन को बोया है तो परमेश्वर की ओर से पाएंगे। वचन कहता है यहां पर आपसे कि अगर आप नाशवान दशा में बोए जाएंगे तो अविनाशी होके वापस उठेंगे, अनादर के साथ बोए जाएंगे तो तेज के साथ प्रकट होंगे। या नहीं बोए गए हैं तो खुद को बोने के लिए तैयार हो जाओ परमेश्वर में। आमीन। चढ़ा दो भावता हुआ बलिदान। कितने लोग जानते हैं भावता हुआ बलिदान क्या है? हाँ? अपने को परमेश्वर को ऐसा चढ़ा दो कि परमेश्वर उसको, आपने चढ़ा दिया गर्दन काट की खुद को, जैसे बाल के जो थे वो काट दिए थे, अपने हाथ पैर को चढ़ा रहे थे। लेकिन जब एलिय्याह ने बोला तो परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से आग बरसाया। अगर आपका भेंट ग्रहण योग्य नहीं है तो कैन की भेंट ठहरेगी जो स्वीकार नहीं हुई। और अगर हमने चढ़ाया परमेश्वर को और वो स्वीकार नहीं हुआ तो वो वेस्ट हो गया, वो व्यर्थ हो गया। हम अपनी दुआओं तक को चाहते हैं कि ये भी परमेश्वर कबूल कर ले। चाहते हैं ना कि हमने प्रार्थना भेजी, प्रभु आप इसको देख लेना। आप किसी को कोई लेटर भेजो और वो उसका जवाब देना तो छोड़ो, वो उसको देखे भी नहीं, कैसा लगेगा? यार हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं किसी के दरवाजे। आप ये सोचो गेट पे खड़े हो, बेल बजा रहे हो और कोई खोल ही नहीं रहा। लेकिन यीशु मसीह ने ये बोला है कि अगर तुम खटखटाओगे तो मैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन जो आपने परमेश्वर को दिया है परमेश्वर की ओर से उत्तम पाओ, तो जब तक जिंदा हो समर्पण का जीवन जीना।
अपनी तरफ से अपने आप को परमेश्वर के आगे बलिदान कर देना। हालेलुया। अगर हम अपने आप को भावता हुआ बलिदान, पौलुस कहता है कि मैंने अपने आप को चढ़ा दिया है, बलिदान कर दिया है, मैं कुछ नहीं हूं, मैंने अपने जीवन को उसके आगे जीरो कर दिया, कुछ नहीं हूं मैं, मिट्टी, तुच्छ, पता नहीं क्या क्या बोला उसने, खुद कूड़ा, बहुत कुछ। ये संसार, संसार की जो बातें, संसार की इच्छाएं, संसार का जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान, ये संसार पड़ा हुआ है दुष्ट के वश में, और वो जो ज्ञान है वो दुष्ट का ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को दिया और अपनी आत्मा में जो दिया, वो है जिसमें समर्पण का जीवन है। हम सब समर्पण का जीवन जीते हैं। आमीन, हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि प्रभु आपने हमको बुलाया है, हम आपके लिए अपने जीवन को दिए हैं, जैसा आप उपयोग करना चाहें। उसमें क्या दुख आता है, सुख आता है, ऐसे हम सोचते नहीं कि प्रभु हमको क्या मिल रहा है। सेवकाई आसान नहीं है। अगर आप समर्पण का जीवन नहीं जीते तो परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार ना देख पाएंगे और ना दिखा पाएंगे संसार। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार हो तो आप ही में आश्चर्य कर्म होना चाहिए। पहला, आपका बॉर्न अगेन होना सबसे पहले जरूरी है, आपका डिजाइन चेंज होना जरूरी है, आपका वो अलग सा स्वभाव आना जरूरी है। जैसे आप थे उससे अगर आप ही नहीं अलग हो पाए तो क्या प्रकट करेंगे किसी और को। इसके लिए परमेश्वर ने हमको चुना, कायाकल्प हो जाए, बदल जाए, बदलाव का जीवन आ जाए, एकदम अलग जीवन। अगर आप बदल गए तो आप अपने आप से प्रकट करेंगे परमेश्वर की महिमा की। हाँ, सच में मनुष्य पृथ्वी पर रह के अगर अपने जीवन में मर जाता है तो एक नया जीवन उसमें से आता है, उस दाने के जैसा। और यहां है और 50-50 है या 70-30 है या जो भी रेशो हो, उसमें मजा नहीं है। अगर आप चाहते हैं सच में परमेश्वर की ओर से वो तेज पाना, वो सामर्थ पाना, तो परमेश्वर देना चाहते हैं, उसके लिए समर्पण देना पड़ेगा, बोना पड़ेगा खुद को। अगर आप खुद को परमेश्वर के आगे बो के भूल जाते हैं कि प्रभु मैंने बो दिया, तो परमेश्वर उसमें से जो निकालेंगे ना, वो कुछ ऐसा होगा कि उसके छाव के नीचे और उनके फल एक ऐसा पेड़ परमेश्वर बना देंगे। हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें।